आपको भी घुमाएंगे। अम्मा जी बाद में कॉल करते हैं, लड्डू के भैया आ गए। हाँ 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 प्रणाम। लड्डू के भैया आप आ गए? आ गए तभी तो तुम्हारे साथ बैठे ना पगली। किससे क्या बतिया रही थी? अम्मा जी से। अम्मा जी से। तो फिर अम्मा जी को वो स्कूटी वाली सारी बात बता दी होगी, है ना? हाँ। बात अच्छी है, कभी कभी कुछ छुपा भी लिया करो पगली, हर बात बक देती हो अम्मा के सामने। दिया, लेकिन इसमें छिपाने वाला क्या बात है? आप स्कूटी तो लिए हैं, कौन बम तो ना ही लिए हैं। अरे तुम अम्मा को उतना नहीं जानती जितना हम जानते हैं। अम्मा को कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं पगली, समझा करो। दिया, कैसे दौरे? अरे अम्मा कभी कभी बच्ची हो जाती है। जानती हो, शादी से पहले घोड़ी लेकर आए थे, उस घोड़ी को देखते अम्मा एकदम बच्ची हो गई और उसकी सवारी करने की जिद पकड़ बैठी। दिया, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो घोड़ी कुछ दूर तक चली और लद्द से गिर गई। बेचारी के प्राण पखेरु उड़ गए। अम्मा का वजन सहन नहीं कर पाई। दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जरा सोचो, जब इतनी बड़ी घोड़ी अम्मा का वजन सहन नहीं कर पाई तो हमारी स्कूटी का क्या हाल होगा। दिया, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप एक तो काम कीजिएगा, जब अम्मा जी आएंगी ना तो स्कूटी को कहीं छुपा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जब अम्मा आएंगी तब सोचेंगे। चलो। हाँ सुनिए ना, का अभी वो स्कूटी कहाँ है? बेडरूम में ले आए का? बाहर खड़ी है। हम क्या बोल रहे हैं कि ना कल सुबह सुबह हमको स्कूटी पर बिठाकर मंदिर ले चलिएगा। उसके बाद ना हमको किदवई नगर ले चलिएगा। इतना दिन हो गया हम अपनी चचेरी बहन से मिले नहीं हैं। हाँ, उसके बाद फिर हम राम नारायण मार्केट जाएंगे। वहाँ ना हमको थोड़ा शॉपिंग करना है। स्वैपिंग नहीं, शॉपिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। और फिर उसके बाद ना आप और हम पार्क चलेंगे। चलेंगे क्या? तो काम धंधा नहीं है क्या जो हम स्कूटी पर तुम्हें ही घुमाते फिरेंगे हैं? और स्कूटी हमने तो तुम्हें घुमाने के लिए नहीं खरीदी है। तो फिर किसके लिए लिए हैं? माय गॉड, इतनी गर्मी है और कितनी धूप है। वे सारे के सारे रिक्शे वाले पता नहीं कहाँ चले गए, एक भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे रिक्शे वालों ने सलाह कर ली है कि जैसे अनीता मैडम ग्रूमिंग क्लासेस के लिए निकले सब गायब हो जाओ। और ये धूप। हेलो भाभी जी। अरे तिवारी जी, आपने नई स्कूटी खरीद ली? हाँ भाभी जी, बस अभी खरीद के लाए हैं। क्या बात है तिवारी जी, चलिए अच्छी बात है। अब आपको कम से कम धूप में खड़े होकर रिक्शे वालों का वेट नहीं करना पड़ेगा। मुझे देखिए, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ धूप में खड़े खड़े रिक्शे वालों का वेट करते करते मैं काली पड़ जाऊंगी। फिर वो हप्पू सिंह ना मुझे गोरी मेम की जगह काली मेम बुलाएगा। नहीं भाभी जी नहीं, हमारे जीते जी आप गोरी मेम से काली मेम हो जाएं, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता हो। चलिए आइए ना भाभी जी, बैठिए, हम आपको आपकी ग्रूमिंग क्लासेस तक छोड़ाते हैं। बैठिए स्कूटी पे। नहीं 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 तिवारी जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अरे भाभी जी, ये इस स्कूटी की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है। आइए ना स्कूटी पे बैठिए और हमारी स्कूटी को धन्य कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आपकी स्कूटी की ख्वाहिश है तो मैं चले चलती जी। उड़ गई उड़ गई। यार साइकिल लेके कुछ फायदा हुआ नहीं। भाभी जी को 2 बार साइकिल बैठाने की कोशिश की, दोनों बार वो पगलेट सक्सेना टपक पड़ा बीच में, कम वक्त कहीं का। अरमानों का दम निकाल दिया कमीने ने। फिर रही सही कसर वो तिवारी जी, उन्होंने पूरी कर दी। स्कूटी खरीद ली है, कैन यू बिलीव दिस? स्कूटी। ताकि जो अदबर अरमान बचते हैं उनका गला हमारी अनुदेवी घोट देती। सच्चे आशिक को तो चैन ही नहीं है आजकल कहीं भी बाई गॉड। लेकिन देख प्रेम, मैंने भी कसम खाई है कि भाभी जी को साइकिल पे घुमा के दम लूंगा।
देखता हूँ कौन माइका लाल रोकता है। बाय गॉड, कि पैसे। कौन सी भाभी जी को घुमा कर दम लेने वाले हो? करता हूँ तेरे को फोन। हाँ करता हूँ। एक्चुअली वो प्रेम से बात कर रहा था। मैं शर्त लगा रहा था मुझसे कि मैं तुम्हें बिठा के साइकिल पे पूरा कानपुर का चक्कर लगाऊंगा तो मुझे 10,000 देगा। तो आई सेड ऑल राइट, मैं तो अनु को बैठा के घुमा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तुम्हें रहने दो। ग्रूमिंग क्लासेस से घर आते आते तो तुम्हारा दम निकल जाता है। पूरे कानपुर का चक्कर तुम क्या खाक लगाओगे? फिर मैं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा यार। आई वुड लव टू, व्हाई नॉट। और वैसे भी यार तुम तो वैसे ही फेदर वेट हो यार। तुम रहने दो ना। तुमसे जो काम कहा जाता है वो तो तुमसे ठीक से होता नहीं है। हाँ, दूसरे कामों में तुम ध्यान ही क्यों लगाते हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने ये साइकिल क्यों खरीदी? भाभी जी को घुमाने के लिए खरीदी। क्या कहा? मैं पूछ रही हूँ तुमने ये साइकिल क्यों खरीदी? मैंने कहा बेबी तुम्हें घुमाने के लिए खरीदी, और किसके लिए? नहीं, आपने साइकिल इसलिए खरीदी है ताकि आप मुझे घर से ग्रूमिंग क्लासेस छोड़ सके और ग्रूमिंग क्लासेस से घर वापस ला सके। मिल गया मुफ्त का ड्राइवर। क्या? मैंने कहा बेबी व्हाई नॉट। व्हाटएवर यू से, योर विश इज माय कमांड। एग्जैक्टली। तो सुनो, ऐसा ही होना चाहिए और मैंने प्लान बना लिया है। तुम मुझे घर से ग्रूमिंग क्लासेस लेकर जाओगे। जब तक मेरी ग्रूमिंग क्लासेस खत्म नहीं होंगी तो मेरा वेट करोगे वहीं खड़े होकर। धूप में? इतने डेलिकेट मत बनो। धूप में क्या होता है? कितने सारे छायादार पेड़ हैं आसपास। किसी भी पेड़ के नीचे 2-3 घंटा सो जाना। तुम्हें तो वैसे ही जल्दी नींद आ जाती है। यू आर अ लेजी पर्सन। फिर क्या? देखो, जब मेरी ग्रूमिंग क्लासेस खत्म होंगी, मैं ग्रूमिंग क्लासेस से वापस आऊंगी तो मुझे वहां से पिक कर घर ले आना। सिंपल। और घर का काम कौन करेगा? मेरे फरिश्ते। तुम फरिश्ते, ओनली यू एंड ओनली यू। देखो, तुम ना घर के सारे काम ग्रूमिंग क्लासेस जाने से पहले सुबह सुबह ही खत्म कर लेना, और जो भी काम बच जाता है वो तुम ग्रूमिंग क्लासेस से आने के बाद कर लेना। हाउस दैट? क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम आखिर चीज क्या हो। अच्छा, तो बताओ ना क्या चीज हूँ मैं? आज तक पता नहीं चला, और जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन मैं तुम पे एक किताब लिखूंगा। Really? किताब लिखोगे मुझ पर? How sweet. अच्छा बताओ ना, किताब लिखोगे तो किताब का टाइटल क्या होगा? जालिम औरत।